बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम हो। आज अल्लाह ताला की ज़ात सब को इस कोरोना के वबा से निजात दिलाए। मैंने कहा ये सारी बातें तो आज कोरोना पे हो रही हैं, इससे कुछ हटके को मौजू किया जाए कि लोगों का ध्यान किसी और तरफ किया जाए। तो मैं आज हरियावाला में जो लोग बसते हैं, हरियावाला की हिस्ट्री के बारे में और वड़ैच ख़ानदान के बारे में, कास्टें तो तकरीबन काफ़ी सारों की इन्फॉर्मेशन थोड़ी मेरे पास है, लेकिन मैं आज सिर्फ इसके बारे में बात करूंगा। और इससे पहले मैं बात करने के से पहले मैं ये आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि मेरा कोई ऐसा किसी को डिसऑर्ड करने का मतलब नहीं है। आबाओ अजदाद के बारे में जानने का हर बंदे को तजस्सुस होता है, और इस लिहाज से मैं ये बात कर रहा हूँ। और दूसरे ये हैं कि जो भी कास्ट मेरे गांव में या मेरे गांव से मुल्क में रह रहे हैं, शायद किसी भी कास्ट के साथ उनका ताल्लुक है, किसी भी ज़ात के साथ ताल्लुक है, हम सब बराबर हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने हमें ये कह दिया था कि हम सब बराबर हैं। अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है, अपने अमाल से किसी ने बड़ा होना है। तो इसलिए मैं ना ये बात शुरू कर रहा हूँ। और तलफ़्फ़ुज़ में गलती ज़रूर हो सकती है, क्योंकि मैंने जब कुछ रिकॉर्ड देखे थे जाके, तो इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। रिकॉर्ड देखे तो वो दीमक कोई लफ्ज़ों को चाट गई हुई थी, तो लफ्ज़ जो है वो तलफ़्फ़ुज़ जो है वो थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा आप तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। लेकिन मैं आज सिर्फ हरियावाला पे, अगर आप दोस्तों को पसंद आए तो सही डिलीवरिंग इन लोगों के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको जहाँ तक हो सके ना ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं शुरू करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कि ये वड़ाइच ख़ानदान जो है, इसको असल में कहा जाता है कि सूरज बंसी ख़ानदान वड़ाइच। ये सूरज का बेटा था बंसी बरलास राजा किरण। बरलास जो था उस वक़्त का, कोई कहते हैं जी कोई हिंदू था, ज़मींदार था, उसका बेटा था राजा किरण जो था। और राजा किरण ये कहा जाता है जी 1000 के लगभग, जो 1065 से 1096 के लगभग जो था। और इसका बेटा था राजा किरण, नुह, बागीदास, ओजोपाल, हरबंस, तलोचर जो था इसके 3 बेटे थे। एक था पाश, शाह और गुल। शाह को बरलास के से भी जाना जाता है। शाह बरलास के बारे में कहा जाता है, ये उस वक्त कहा जाता था कि ये जो सुल्तान महमूद गाज़नवी था ना, उसके फ़ौज में था, लेकिन किसी अच्छे ओहदे पे था। लेकिन राजा किरण के बारे में ये कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले ऊपर बताया, कि राजस्थान की भी एक किताब लिखी है, उसका नाम है मेजर टाट। मेजर टाट ने जो राजस्थान के नाम से किताब लिखी है, तो उसमें ये आपको हिस्ट्री के बारे में काफ़ी मालूमात लिखेंगे, लेकिन उसने काफ़ी सारे जो नाम है इसमें से मिस किए हुए हैं, जहाँ पे जाके 10 नाम छोड़ के आगे एक लिखा हुआ है। इसलिए आप किसी आइए आपके पे किसी को माने ना माने ये नहीं, लेकिन ये कि मेरे तक हिस्ट्री है, मैं चाहता हूँ कि आप तक ना वो पहुँचा दूँ। आप आगे से हो सकता है आपको थोड़ी सी मेरे हवाले से कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो शाह के वो 4 बेटे थे। एक का नाम था सिंधु, जिसके संधु हैं जो वो हैं संधु, नारू, ढिल्लू, साई, साहू से साई निकले हैं ये उसके। लेकिन मैं आज वड़ाइच और हरियावाला पे प्रॉब्लम कर रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरी शाहू पे नहीं जाऊँगा। अभी सिर्फ एक नारू के बेटे थे 2, चोगा और मट्टा। मट्टा के बारे में ये कहा जाता है कि मट्टा के लफ्ज़ बोलते हैं, कोई मट्टू बोलते हैं, बाबा मट्टू बोलते हैं। इसलिए मट्टू के बेटे थे 5, मोक, हदायत, वड़ैच, चोंग, लोपा। आगे जो वड़ैच के जो बेटे थे वो थे 6, सिजरा, तेजरा, बसी, वड्डा, शबाली और काला। ठीक है। और ये जो इसके बेटे थे, इसके आगे आ जाते हैं, क्योंकि वड़ैच जो है वड्डे के बेटे थे, 4 नंबर पे था। इसके आगे आ जाता है रायदीर, मेदू, सिरगा, चंद्रा, मोला। मोला के आगे 3 बेटे थे जी, उमर, पांडु ते वछड़ू। आगे पांडु के जो बेटे थे वो उमर और विष्णु के, ये जो उनकी औलादें वो लहदा यहाँ से हो जाती हैं। पांडु के 3 बेटे थे, मिगला, दिवा, सिगरा। सिगरा के आगे बेटा था माही, माही के बेटा था आगे नसीर, नसीर और धीर। धीर के आगे से औलाद थी अत्तू, कल्लू, राय जीतू और शमीर। राय जीतू के बारे में ये कहा जाता है जी, राय जीतू जो था ना, इसको जो यहाँ का जो उसका नाम था मेरे जहन में, मैंने अमीर तैमूर का साथ इसने दिया था, तो इसको जो गुजरावाला और ये गुजरात का इलाका था, इसको उसने इसका हुक्मरान बना दिया था, जहाँ से असल में ये वड़ैच फैमिली जो है ना। और ये वड़ैच फैमिली जो है, ये जो मशरक़ में है वो ज़्यादा सिख हैं, और हमारी तरफ जो वड़ैच हैं वो पाकिस्तान की तरफ ये ज़्यादा तकरीबन सब भी मुसलमान हैं। ठीक है जी। और ये धीर के बटे अत्तू, कालू, राय जीतू, शमीर। शमीर राय जीतू के मुड़े लड़के थे जी, जिसको यहाँ पे तो लिखा गया गन्नी, लेकिन हिस्ट्री में इसको गनिया कहा जाता है। गनिया, हरी, क्रोल और हेतु। ठीक है जी। हरी के आगे जो थे वो थे 7 बेटे। 7 बेटे थे, काला, मग्गू, राम, लखन, हुल्द, दिची और वल्ली।
बल्दी जो था काला था, उसके बारे में कहा जाता है जो कुला चोर जो इलाका है ना, जो गांव है, उसने आबाद किया था। और मुग्गो जो था, मुग्गोवाल जो है वो उसने आबाद किया था जाके। और राम के बैलपुर जो राम था, हुल्द जो है इसके बारे में कहा जाता है कि जिसने पड़े वाली जो है ना जाके उधर आबाद किया था। और लखन के जो 7 बेटे थे उसमें था दरमान, दौला, बागू, देर, मालिक, मियाँ, मिर्ज़ावीर। दरमान जो था इसने लखनवाल जाके बात किया था। और पागो जो था इसने जमुना, लंगे, और दीर जो था, दीर के मालिक के आगे से जो इनके आगे से जो बेटे थे जिसने हरियावाला का बात किया था, उमर, सेदू, पस्सी और बांसी। यहाँ से मैं हरियावाला से आपको बात करूँ, दूसरी वीडियो काफ़ी अलग-अलग हो जाती हैं, ये मैं फिर आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ। उमर, सेदू, पस्सी और बांसी। और यहाँ पे बांसी की जो औलाद है फिर उसमें से शहजाद, अजबगुल, जल्लव और दिलावर थे। ठीक है, आगे से आ जाते हैं क्योंकि इनकी औलादें इधर से अलहदा हो जाती हैं। हम सिर्फ उसको लेते हैं जो आपको आसानी हो, फैमिली हमारे हरियावाला में जो आ जाए उसमें। शहजाद का नाम था, जो शहजाद था उसका बेटा था गजनफर, कुतुबुद्दीन और खानजादा। खानजादा के इधर से इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए सुनना, जो हरियावाला में खासकर मेरे सारे भाई हैं, ज़ाहिर इनके औलाद हैं, सारे भाई हैं ना। दौलत खां, मुराद बख्श, मीरदाद और चोर। और दौलत खां के बारे में ये मैं आपको थोड़ी सी जल्दी में बता देता हूँ। दौलत खां, मुराद बख्श, दौलत खां के 2 बेटे थे। दौलत खां का बेटा था नूर मोहम्मद और मुराद बख्श का बेटा था नसरुल्ला। नूर मोहम्मद के जो बेटे थे उसमें था अजमत खां, हुरमत खां, मोहम्मद सईद जिसमें जाने वाली और बिले वाली है। लेकिन मैं सारे को बता सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ आपने, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। मीरदाद के बेटे थे जी, जिसमें हमारी फैमिली आती है। मीरदाद के बेटे थे शमीर और हदायत। शमीर के आगे 2 बेटे थे जी, हदायत और मोहम्मद अमीन। जिसमें हमारी फैमिली आती है उसमें थे हदायत के 2 बेटे थे, खुदा बख्श और इज्जत बख्श सॉरी। खुदा बख्श के आगे जो बेटे थे जी, उनके से 5 बेटे थे, रहमत खां, अहमद खां, गुलाम रसूल, फतेहदीन और कुतुबुद्दीन। रहमत खां के बारे में जी, यहाँ से रहमत खां की यहाँ तक आपको हिस्ट्री जो है आपको कानों से गुजरात में मिल सकती है। जो आपके सबसे पीछे जाकर आप जो यहाँ से इंटरेस्टिंग बात आपको मेरे सारी फैमिली वालों के लिए या गांव वालों के लिए ये भी है कि रहमत खां से तक जो आपका शजरा है वो कानों के पास है। 1880 में जाके आप जमे बदियाँ देख लें, आपको वहाँ से मिल सकता है। कुछ पेज जो है दीमक की वजह से वो खा चुकी है, लेकिन यहाँ से आगे जो मशहूर हरियावाला से यहाँ से मशहूर हुआ था जी ज़्यादा, वो रहमत खां के 2 बेटे थे, सरफराज अहमद और सरफराज खां और दादन खां। सरफराज अहमद खान जो थे वो बहुत बुजुर्ग थे जी, जिनके नाम से बाबा शरफ जिनको कहा जाता है। ठीक है, उनके बेटे उनकी फैमिली से। और दूसरी दादन खान इधर हो जाए। दादन खान के जी जो बेटे थे उनमें जलाल खां सैयद, और दूसरे जो हमारे वो रूडी में चले गए हुए हैं सरगोदा और कुछ। और जलाल खां के आगे जो बेटे थे जी वो थे 3 बेटे, नसरुल्ला खान, अनायतुल्ला और सनाउल्ला। नसरुल्ला खां बड़े थे, उनका नाम बेटों के नाम थे असमतुल्ला, गुलाम रसूल और मोहम्मद अकरम, जो कि मेरे वाला साहब का नाम है। अनायतुल्ला साहब के बेटे थे जी बेटे थे मोहम्मद अकबर, और सनाउल्ला के थे मोहम्मद आजम और ज़ियाउल्ला। लेकिन मैं क्योंकि वक्त वीडियो लंबी हो रही है, ये तो मेरी फैमिली की बात है, मैं उनसे बैठ कर भी डिस्कस कर सकता हूँ आगे, क्योंकि मैंने उस रिपोर्ट ने नसरुल्ला खां के जो बेटे थे, असमतुल्ला साहब के जो गुलाम रसूल साहब के जो बेटे थे उसमें था अंसर महमूद, अरशद इकबाल, कैसर महमूद और तारक इकबाल बड़ाइच। और मेरे वाले साहब जो उनसे छोटे थे मोहम्मद अकरम साहब, उनके 4 बेटे हैं जी, नसीम अकरम, इरफान अकरम, ज़मान अकरम और इदनान अकरम। और आगे से जो मेरे बेटे हैं उनका नाम है फुरकान नसीम, और मेरे भाई के बेटे का नाम है मोहम्मद इब्राहिम इरफान। ये इसलिए कि यहाँ पे मेरे तक बताने का, बेटे तक बताने का मतलब ये था जी कि ये 42 बनते हैं इधर आके ना, वो 42 बनते हैं हमारे, 43 मेरे बेटे तक। तो ये छोटी सी मेरे साथ इन्फॉर्मेशन थी। अगर मेरे किसी भाई को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ जो हमारी फैमिली में है। और ये भी आपको बता दूं कि ये बिल्कुल आपने अगर कोई अमेरिका में रह रहा है तो वहाँ से हमारी फैमिली के हैं डॉक्टर उमर नसरुल्ला, उनसे रब्ता करके ले सकते हैं। और दूसरा एक है उनके भाई थे लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर नसरुल्ला साहब, वो लाहौर में उनका इंतकाल कर गए। उनके बेटे हैं इमरान जहांगीर, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर फैसलाबाद में हमारा फैमिली मेम्बर या वडैच फैमिली रह रही है तो वो वहाँ से चीफ सेक्रेटरी थे उनके महकमा इनहार के उस्मान अकरम साहब, उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनके पास भी है। और आसानी के लिए जो लोग लाहौर में या रह रहे हैं, जो इतजाज़ हसन साहब हैं, ये जो मैंने इनके नाम लिए हैं पहले, वो उनके मामू के बेटे हैं, उनके साथ और भी मेरे गाँव में भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त के फैमिली के काफ़ी लोगों के पास ये चीज़ होगी, आप उनसे भी रब्ता करके ले सकते हैं। और पर्सनली मैं इंशाल्लाह इस पे एक प्रोग्राम सब दोस्त फैमिली के साथ हम बैठ के करेंगे।
मकसद ये होता है कि फ़ैमिली के बारे में जानने चाहिए, अच्छी चाहिए, बुज़ुर्गों के बारे में याददाश्तें उनकी रखनी चाहिए। और ये दूसरे जो हैं हमारे भाई सिंधु, नारू, डिल्लू, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, खर लें जो भी है वो इंशाल्लाह कि भी नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे मौका देगा, मैं उस पर अगर कुछ जानना चाहे तो प्लीज़ वो नीचे कमेंट्स लिख दे तो मैं उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूँ कि हम सब बराबर हैं। ये इसलिए कि लोग दिलचस्पी रखते हैं कि अपने आबाओ अजदाद के बारे में जानने की, वो इसलिए मैंने ये बात की। और हरिया वाला की हिस्ट्री के बारे में भी मैंने थोड़ा सा जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। मज़ीद किसी भाई को कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो लेनी हो तो मुझसे पर्सनली तौर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। और मैं ये बता दूं कि मैं किसी वो राइट ग्रुप हो गया, हमारे जो हो गए ग्रुप्स बनाए हुए हैं, मैं उस किसी का हिस्सा नहीं हूँ। सबसे पहले मुसलमान हूँ और आपका भाई हूँ किसी भी लिहाज से। तो मेरे लिए यही फर्क कि मैं, क्योंकि मैं ये 4 भाइयों की औलाद था, मेरा गांव, मैंने अपने गांव के हवाले से इसलिए बात की है कि मेरे गांव में जो सभी बहुत प्यारे लोग हैं। किसी का बुरा तो नहीं चाहते, थोड़ी बहुत किसी में हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन दिल के खून तो हमारा एक ही है। इंशाल्लाह सब अच्छे ही लोग हैं। और मैं तवक्को करता हूँ कि मेरी बात आपको पसंद आई होगी। कि अगर और भी कोई वडाइच फैमिली के बारे में मेरा दोस्त कोई मुझे कांटेक्ट करना चाहे, कुछ मालूमात लेना चाहे, मैं गलती पे हो सकता हूँ, कोई बड़ी इंसान है, गलती हो सकती है इतनी लंबी हिस्ट्री में जानने में, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जहाँ तक मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ वह वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दूँ। तो अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बहुत शुक्रिया। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूँगा, किसी भाई ने किसी वक्त भी रब्ता करके कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो ले सकता है। लेकिन मैं दूसरी कास्टों में साई हो गए, डिल्लू हो गए, सिंधु हो गए, खरल हो गए, ये जो है वो उसमें जाऊँगा तो प्रोग्राम जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज सिर्फ हरिया वाला और वडाइच फैमिली के बारे में था। और मैंने पहले भी बार बार 2-3 दफ़ा दोहराता बांधा अच्छा नहीं लगता। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए तमाम जितनी भी कास्ट हैं, लोहार, दरखान, जो भी जिन्होंने ये शोबे अपनाए हैं, हम हैं सब इंसान, ठीक है। वो इसलिए मैंने मेरे जो नए यंग जनरेशन है, मुझे ख्याल इस बात का आया कि जो वो हम फ़ख्र से एक दूसरे को कहते हैं मैं चीमा हूँ, मैं चट्ठा हूँ, मैं वड़ैच, मैं फ़लाना, असल में ये एक इंसान का नाम था जो उन्होंने आगे हम उनकी पहचान लेकर चल पड़े हैं। तो इसलिए कि इंसानों को ज़रूर बराबर समझना चाहिए। प्लीज़, सब लोग बराबर हैं। आप इस चीज़ पर लगे कि आपके अमल अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं। तो इसलिए मैंने आपसे ये अर्ज़ करनी है, अगर किसी भाई को चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा सा इंशाल्लाह आपको जिस भाई को चाहिए तो मैं इंशाल्लाह फ़ाइल बना के उसको, क्योंकि ये थोड़ा शजरा होता है उसको निकाल के कास्ट कर पेपर्स काफ़ी बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं उस दोस्त को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तक मैं तमाम अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दूँगा, मेरे खानदान हरिया वाला में तकरीबन सब लोगों को। और जो बाहर से भी मेरा वडाइच भाई जो चले गए हुए हैं या किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, प्लीज़ मेरे से जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको इंशाल्लाह वो कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँगा। और इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ बार बार कि लोग कोरोना में घुसे हुए थे। अल्लाह की ज़ात आप सबको अपनी ज़मान में रखे। 2 महीने से एक ही चल रहा था प्रोग्राम, एक ही चल रहा था। मैंने कहा चलो इससे हट के थोड़ी सी बंद, एक तो है कि कोई और तो वीडियो देखे ना, कि और ध्यान किसी और तरफ बंदे का किया जाए। तो इसलिए जी मैंने बहुत ये आपसे जो बातें शेयर की हैं वो काफ़ी दफ़ा मैंने जाके रिकॉर्ड भी अपना चेक किया था उधर कानूगो के पास भी। अगर आप वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, मुझसे लेना चाहें, मैं आपका भाई हूँ। कुछ भी गलती हो जाती है इंसान से कभी ज़िंदगी में, लेकिन दिल में नहीं रखनी चाहिए। मेरी कोशिश ज़्यादातर ये थी कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात शेयर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आपको अल्लाह ताला अपने ईमान में रखे। मेरे लिए भी दुआ करिए, मैं आपके लिए तो करता ही रहता हूँ। तो इंशाल्लाह जी मेरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी के लिए कोई आसानियाँ पैदा कर सकें। अल्लाह की ज़ात हमें तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ भाई।